नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है भैया, तो इसी तरह से लगातार लगे रहिए। और आज आपकी जो क्लासेज हैं बहुत ही भयंकर तरीके से होने वाली भी है। बहुत ही आपको ऐसा यूट्यूब पे शायद आपको मैपिंग देखने को नहीं मिली होगी। आपको पूरा का पूरा जितना मैपिंग हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा भैया। और ठीक है, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है। आपको मैं पूरा का पूरा जितना भी सब्जेक्ट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। आपका कोई भी वैकेंसी हो, खासकर अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी है तो उसके लिए आप जरूर से जरूर मेहनत करो भैया। ठीक है, तो चलिए बात को यहीं पे समाप्त करते हुए क्लास की आपकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है भैया, लियोनेल मेसी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, वे किस देश के हैं? तो लियोनेल मेसी आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। लियोन मेसी कहाँ के हैं भैया? आपके ऑप्शन से पुर्तगाल, फ्रांस, अर्जेंटीना और कौन सा देश? भारत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? भारत हो जाएगा। तो माफ कीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? अर्जेंटीना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। चलिए देख लेते हैं सभी के बारे में। पुर्तगाल के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या भैया? पुर्तगाल के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? पुर्तगाल के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या है भैया? तो याद रखिएगा, एम्बाप्पे। क्या नाम है? एम्बाप्पे। क्या नाम है? एम्बाप्पे। फ्रांस के फेमस खिलाड़ी का नाम क्या है? एम्बाप्पे, जिन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया, जो फ्रांस है, फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है उसका क्या बना दिया गया? कैप्टन बना दिया गया। क्या बना दिया भैया? कैप्टन। पुर्तगाल की बात करें, राजधानी क्या है भैया? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और पुर्तगाल के बड़े फेमस व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटारेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटारेस। याद रखिएगा, एंटोनियो गुटारेस कहाँ के हैं भैया? एंटोनियो गुटारेस। तो याद रखिएगा, एंटोनियो गुटारेस कहाँ के हैं? तो एंटोनियो गुटारेस आपके कहाँ के हैं भैया? पुर्तगाल के हैं। और किसके अध्यक्ष है? यूएनओ के क्या हैं? अध्यक्ष बनाए गए। यूएनओ के क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करें यूएनओ की स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। कब होती है भैया? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। और याद रखना भैया, जो यूएनओ है, यूएनओ की जो महासभा है, यूएनओ की जो महासभा है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? तो याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा करोसी को। किसे बनाया गया है? साबा करोसी को बनाया गया। किसे बनाया गया है? साबा करोसी को बनाया गया। और ये कहां के हैं? तो याद रखिएगा, ये कहां के हैं भैया? आपके बेलारूस के। ये कहां के हैं? आपके बेलारूस के। याद रखिए भैया, कहां के हैं? ये बेलारूस के हैं। कहां के हैं? बेलारूस के हैं। माफ कीजिएगा, बेलारूस के नहीं भैया, कहां के हैं ये? माफ कीजिएगा, ये आपके कहां के हैं? ये भैया हैं आपके हंगरी के। साबा करोसी किस देश के हैं? याद रखिएगा, किस देश के हैं? हंगरी के। कहां के हैं भैया? हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या भैया? बुडापेस्ट। और कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है ये? डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे भैया? डेन्यूब नदी के किनारे है। और अगर आपसे कहा जाए, जो यूएनओ है, यूएनओ की भैया जो इकोसॉक है, जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, इकोसॉक जिसको बोलते हैं, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया। किसे बनाया गया भैया? रुचिरा कंबोज को बनाया गया। किसको बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया। याद रखना भैया, इकोसॉक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साबा करोसी को बनाया गया। किस देश के? हंगरी के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगर हम फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रांस के पीएम का नाम क्या भैया? याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है भैया? इमैनुअल मैक्रो। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रो। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रो। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें भैया, अर्जेंटीना के एक व्यक्ति हैं, अभी हाल ही में इनको क्या दिया गया है? एबेल प्राइज दिया गया। क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। याद रखिएगा, लुइस कैफिरेली। क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। क्या नाम है भैया? लुइस कैफिरेली। और कहां के? अर्जेंटीना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एबेल प्राइज 2023। एबेल प्राइज 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफिरेली को दिया गया। कहां के हैं? अर्जेंटीना के। और याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं भैया? गणित का नोबेल प्राइज। क्या बोलते हैं इसको? गणित का नोबेल प्राइज किसे बोला जाता है? एबेल को। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा, 2003 में। कब होती है? 2003। एबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय का नाम क्या है भैया? फर्स्ट भारतीय का नाम याद रखिए, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? एबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धने। श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है भैया? श्रीनिवास वर्धने। और इनको कब मिला था? याद रखिएगा, सन 2007 में मिला था भैया। कब मिला था? सन 2007 में मिला था।
कब मिला था? सन 2007। देखिए ये कौन सा देश है आपका? अर्जेंटीना। कौन सा देश है भैया? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना जो है कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। किसमें भैया? ये दक्षिण अमेरिका का देश है। चलिए आज हम आपको दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां क्या है, उसकी मुद्राएं क्या है, एक जगह पे पूरा आपको हम एक जगह पे लिखा देते हैं भैया, ठीक है। चलिए एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये भैया आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इसको। चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। तो देख लेते हैं भैया इसमें कौन कौन से देश हैं, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं भैया, यहां से हम शुरू करते हैं, ऊपर की लाइन से शुरू करते हैं भैया यहां से। तो देखिए यहां पे एक छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक छोटा सा एक आपको देश दिख रहा होगा। चलिए सबको अलग अलग कलर कर देते हैं ना। यहां पे एक आपको ये देश जो दिख रहा है ये वाला ब्लैक कलर का, इसको ब्लैक में कर देते हैं। ये आपको देश दिख रहा होगा। इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम याद रखिए, इस देश का नाम क्या है? फ्रेंच गुआना। क्या नाम है इस देश का? फ्रेंच गुआना। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? फ्रेंच गुआना। क्या नाम है इसका? फ्रेंच गुआना। और इसकी राजधानी क्या है? तो फ्रेंच गुआना की जो राजधानी है, चलिए थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है भैया? कोएत्रे। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है? कोएत्रे। फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है? कोएत्रे। और यहाँ की जो मुद्रा है भैया वो है फ्रैंक। यहाँ की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। याद रखिएगा फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है? कोएत्रे। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। क्या है भैया? फ्रैंक। इसके आगे चलते हैं, जस्ट इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक देश देखने को मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है भैया। और इस देश का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम याद रखिएगा, इस देश का नाम है भैया, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है सूरीनाम। क्या नाम है भैया इसका नाम? सूरीनाम। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? सूरीनाम। इस देश का नाम क्या है भैया? सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो। क्या नाम है भैया? पारामारिबो। पारामारिबो। क्या नाम है? पारामारिबो। और यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है भैया? यहाँ की डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? डॉलर है। याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? डॉलर। क्या मुद्रा है यहाँ की? डॉलर। चलिए अलग दूसरा देश लेते हैं भैया। ये आगे यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये एक देश दिख रहा होगा, ये वाला कलर भैया। यहाँ पे इसको हरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। ये वाला आपको एक देश दिख रहा होगा। इस देश का नाम क्या है भैया? यहाँ पे चलिए इसको ब्लैक हरे कलर से पेंट कर देते हैं इसको, जिससे आपको अच्छी तरह से पढ़ने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा होगा। ये इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम देखिए, इस देश का नाम है भैया गुआना। इस देश का नाम क्या है? गुआना। चलिए यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देते हैं, इसका नाम क्या है भैया? गुआना। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? गुआना। देखिए ये पीछे वाला फ्रेंच गुआना था, ये आगे वाला क्या है भैया? गुआना। गुआना की राजधानी भैया जॉर्ज टाउन। याद रखिएगा क्या इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है भैया। इसकी मुद्रा भी क्या है? डॉलर। याद रखिएगा इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। और अगर आपको याद हो, आपको करंट में याद हो भैया, गुआना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया? तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इरफान, जो 9 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, ठीक है भैया। लिख लीजिएगा मोहम्मद इरफान। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान नाम है। और मोहम्मद इरफान कब आए थे भैया? 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो याद रखिएगा मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे भैया? मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो याद रखिए क्या नाम था भैया उनका? मोहम्मद इरफान। याद रखिएगा इनका नाम क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरफान थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं भैया। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला पूरा यहाँ से। चलिए इसको पेंट कर देते हैं यहाँ पे अलग कलर से। यहां पे आपको एक देश दिखेगा भैया। इस देश का नाम क्या है भैया? तो याद रखिएगा इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम है कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है भैया? कोलंबिया। चलिए पेंट हो जाए थोड़ा सा ये आपको, ठीक है। आप ब्लैंक मैप ले लीजिए नेट से निकला के, क्या करिए आप इसको कलर करिए भैया, या फिर अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए। वैसे मैं आपको राय दूंगा भैया हाथ से बनाने की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? याद हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो भैया? याद हो, ठीक है। ये तो कौन सा देश हो गया भैया आपका? ये आपका देश हो गया वेनेजुएला। कौन सा देश है ये आपका? वेनेजुएला। याद
ये आपका कौन सा देश है भैया? वेनेजुएला, याद रखिएगा। चलिए, हाथ से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहने वाला भैया, ठीक है। तो ये जो देश का नाम है भैया, इस देश का नाम याद रखिएगा। इस देश का नाम क्या है भैया? तो इस देश का नाम है आपका वेनेजुएला। क्या नाम है इसका? वेनेजुएला, याद रखिएगा, वेनेजुएला। कौन सा देश है ये आपका? वेनेजुएला। और इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी राजधानी है कराकस। क्या है? कराकस। क्या राजधानी है इसकी? कराकस। और इसकी मुद्रा क्या है भैया? बोलीवर। इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर। इसकी मुद्रा क्या है भैया? बोलीवर। इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर। इसके जस्ट आगे आएंगे आपको एक देश मिलेगा भैया, इसके जस्ट आगे आएंगे आपको एक देश मिलेगा, यहां पे दिख रहा होगा ये। चलिए, इसको इस कलर से पेंट कर देते हैं यहां पे। तो इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस देश, देखिए करंट का तो केवल सवाल है, बाकी आपको पूरा का पूरा समझ लीजिए शुद्ध जीएस पढ़ाया जा रहा है भैया, ठीक है। करंट का तो एक ही सवाल था। करंट का सवाल क्या था कि लियोनेल मेसी कहां के, जिन्होंने अपना 100वां गोल किया है, तो आप सभी को पता हो गया होगा, हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे करंट में, ठीक है। तो कौन है भैया? तो कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। लेकिन ये आपको जो पढ़ा जा रहा है ये क्या है भैया? पूरा का पूरा मैपिंग है, पूरा का पूरा भूगोल है भैया, ठीक है। चलिए, कोशिश किया करिए कि आप बिल्कुल अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए, जिससे आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा भैया, ठीक है। थोड़ा भी लापरवाही नहीं करिए। चलिए, ये आपको एक देश दिख रहा है भैया, इस देश का नाम लिख लीजिएगा। इस देश का नाम है भैया कोलंबिया। क्या नाम है इसका? कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है भैया? कोलंबिया। याद रखिएगा, इस देश का नाम क्या है? कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है? कोलंबिया। इस देश का नाम क्या है भैया? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटो। कोलंबिया की राजधानी क्या है भैया? बगोटो। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? पीसो। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? पीसो। क्या मुद्रा है यहाँ की? पीसो। चलिए, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं भैया। चलिए, यहां पे आपको एक देश दिख रहा होगा, ये वाला। इस देश को बोलते हैं इक्वाडोर। कौन सा देश है भैया? इक्वाडोर। ये कौन सा देश है? इक्वाडोर। कौन सा देश है भैया? इक्वाडोर। चलिए, लिख लेते हैं इसको। कौन सा देश है ये? इक्वाडोर। इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी रख ले भैया क्वीटो। क्या है? क्वीटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वीटो। और मुद्रा यहां की है भैया डॉलर। यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। याद रख लीजिएगा, यहां की मुद्रा क्या है भैया? डॉलर। आपका जो इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वीटो। मुद्रा का नाम क्या है भैया? डॉलर। मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। चलिए, आगे चलते हैं। यहां पे आपको एक देश दिख रहा होगा भैया, ये वाला। चलिए, इसको यहां पे कलर कर देते हैं। यहां पे ये वाला देश आपको दिखेगा। चलिए, यहां पे आपको कलर कर देते हैं भैया। आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन समझ लीजिए ये कलर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये समझिए भैया ये देश कौन सा है, ठीक है। चलिए, इस देश का नाम है भैया पेरू। इस देश का नाम क्या है? पेरू। इस देश का नाम क्या है? पेरू। याद कर लीजिएगा, इस देश का नाम क्या है भैया? पेरू। चलिए, ये आपका एक देश हो गया यहां पे। इस देश का नाम क्या है भैया? पेरू। इस देश का नाम क्या है भैया? पेरू। चलिए, इस देश का नाम क्या है भैया? पेरू। और पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है भैया? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा है भैया न्यू सोल। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू सोल। याद रखिएगा, यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? न्यू सोल। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा का नाम क्या है भैया? न्यू सोल। मुद्रा का नाम क्या है? न्यू सोल। मुद्रा का नाम क्या है भैया? न्यू सोल। चलिए, आगे चलते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं भैया। चलिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे आपको किनारे पे एक देश दिख रहा होगा, ये पतला सा इससे लंबा सा देश दिख रहा होगा आपको, ये वाला। एक देश आपको ये दिख रहा होगा ना। इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम याद कर लीजिएगा। इस देश का नाम क्या है भैया? तो इस देश का नाम है आपका चिली। ये कौन सा देश है? ये लंबे कलर का देश कौन सा है? चिली। यहां तक ये कौन सा देश है भैया? ये आपका चिली। तो ये किनारे पे कौन सा देश हो गया आपका? चिली। कौन सा देश है भैया? चिली। कौन सा देश है? चिली। और चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है भैया? चिली की राजधानी याद रखिएगा सेंट डियागो। क्या है भैया? सेंट डियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंट डियागो। और यहाँ की जो मुद्रा है, चिली की मुद्रा क्या है भैया? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। अब आप ये नीचे की तरफ देश देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होगे भैया, ये जो देश है,
ये जो नीचे की तरफ जो आपको देश दिख रहा है यहाँ पे, ये जो देश आपको दिख रहा है भैया, ये देश आपका कौन सा है? ये देश आपका है अर्जेंटीना। यही आपका देश कौन सा है भैया? अर्जेंटीना। जहां के कौन है? लियोनेल मेसी। इसी देश के कौन है भैया? लियोनेल मेसी। याद कर लीजिएगा, इसी देश के कौन है भैया? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। इसी देश के कौन है? तो लियोनेल मेसी। चलिए थोड़ा सा पेन का आकार बड़ा कर लीजिए ना। ये आपका कौन सा देश है भैया? देखिए, आप अगर मेहनत करेंगे तो देखिए सफलता जो है भैया मेहनत लगातार करेंगे तभी मिलती है, ठीक है। आप सोचिए कि अब 4 दिन पढ़ लें फिर पढ़वे ना करें तो फिर थोड़ी ना होने वाला है। तो लगातार लगे रहिए, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आप जिस चीज में भी आपको जाना है, जो भी आपको नंबर दिलवा सकता है उसमें आप बराबर मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, ये आपको लाल कलर का एक देश दिख रहा है भैया, ये इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है भैया, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम आपका है, याद रखिएगा, क्या नाम है इस देश का? अर्जेंटीना। कौन सा देश है आपका? ये अर्जेंटीना। याद रखिएगा, ये आपका कौन सा देश है भैया? ये लाल कलर में जो हमने अभी कलर कर दिया, ये देश आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा, इस देश का नाम क्या है भैया? अर्जेंटीना। इस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। याद रखिएगा, इस देश का नाम क्या है भैया? अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स। क्या नाम है भैया? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम क्या है भैया? इस मुद्रा का नाम है पीसो। मुद्रा का नाम क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है भैया? पीसो। कौन सा है? पीसो। अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको दिखेगा भैया। चलिए इस कलर से पेन यहाँ पे कलर देते हैं। ये आपको एक छोटा सा देश दिख रहा होगा यहाँ पे, इस देश का नाम है भैया उरुग्वे। कौन सा देश है ये? उरुग्वे। याद रखिएगा, ये छोटा सा जो देश आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम क्या है? उरुग्वे। इस छोटे से देश का नाम क्या है भैया आपका? तो इस छोटे से देश का नाम है, देखिए क्या भैया? उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है भैया? मांटेवीडियो। इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी उरुग्वे। कौन सा देश है ये? उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मांटेवीडियो। क्या है? मांटेवीडियो। क्या है भैया? मांटेवीडियो। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है भैया? पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? पीसो। और याद रखिएगा, पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप, फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप जो 1930 में हुआ था, इसका विजेता कौन था भैया? तो इसका विजेता कौन था आपका? उरुग्वे। कौन सा देश था? उरुग्वे। फिर यहां देखें भैया, बीच में एक देश है आपका। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये यहां पे बीच में एक देश है। अभी ये राजस्थान का आरएसए का जो एग्जाम होता है वहां पे ये पूछा गया सवाल है। पिछले बार का जो वहां का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में कौन से भू आवेष्टित देश हैं भैया? कौन कौन से भू आवेष्टित देश हैं? तो आप देख सकते हो भैया, भू आवेष्टित कहते किसे? जिसकी सीमा चारों ओर स्थल से लगी हो, उसके चारों ओर जल ना हो, उसे क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। एक देश ये हो गया। इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है पराग्वे। क्या नाम है इसका? पराग्वे। कौन सा देश है? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी क्या है भैया? असुनसियन। क्या है? असुनसियन। क्या है भैया? असुनसियन। पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियन। याद देखिएगा, पराग्वे की राजधानी क्या है भैया? असुनसियन। और इसकी मुद्रा क्या है भैया? गुआरनी। क्या है इसकी मुद्रा? गुआरनी। क्या है भैया? गुआरनी। यहां की मुद्रा क्या है भैया? गुआरनी। ये कौन सा देश है? पराग्वे। मुद्रा क्या है भैया? आपका गुआरनी। और यहां पे देखिए एक देश आपको दिख रहा होगा भैया, ये वाला। चलिए इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। चलिए यहां पे ब्लैक कलर से कर देते हैं, ये आपको देश दिखेगा। ये आपको एक देश दिख रहा होगा भैया यहाँ पे। इस देश का नाम क्या है भैया? इस देश का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस देश का नाम आपको हम बता देते हैं। इस देश का नाम क्या है भैया? बोलीविया। इस देश का नाम क्या है भैया? तो इस देश का नाम क्या है? बोलीविया। क्या है वो? बोलीविया। इस देश का नाम क्या है? बोलीविया। और इसकी राजधानी क्या है? लापाज। क्या है इसकी राजधानी? लापाज। और यहाँ की जो मुद्रा है भैया बोलीविया है। क्या है? बोलीविया। बोलीवियन। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? बोलीवियन। बोलीविया की राजधानी लापाज, यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवियन। और आपको ये जो देश दिख रहा होगा ये कौन सा देश है भैया? ये आपका है ब्राजील।
दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी क्या है भैया? ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। क्या है भैया? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और यहाँ की मुद्रा क्या है भैया? यहाँ की मुद्रा है पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। याद कर लीजिएगा, ये कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और क्या है? पीसो। क्या है भैया? पीसो। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख देश, प्रमुख क्या, ये पूरे के पूरे देश हो गए आपको। और देखिए यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है भैया, यहाँ पे, यहाँ नीचे एक द्वीप पड़ता है, ठीक है। इस द्वीप का नाम है टिएरा अल ड्यूगो। क्या नाम है इस द्वीप का? नाम है, देखिएगा, इसका नाम है टिएरा अल ड्यूगो। क्या नाम है भैया? टिएरा अल ड्यूगो। क्या है? टिएरा अल ड्यूगो, जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या नाम है? टिएरा अल ड्यूगो। और यहां बीच में एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम याद रखिएगा भैया, यहां पे एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि को बोलते हैं मैगेलन जल संधि। कौन सी जल संधि है ये? मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि कौन सी है भैया? मैगेलन जल संधि। याद देखिए, कौन सी जल संधि पाई जाती है नीचे की ओर? मैगेलन जल संधि। तो ये आपके जो आपका दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा का पूरा आपके देश हो गए। वहां की क्या होगी भैया? यहाँ की ये मुद्राएं हो गई, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया भैया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, आपको हम आज आपको इसमें देशों के नाम बता दिए। अब इसमें जो विशेष विशेष बातें होंगी, हम कल को एक मैप लेकर उसमें पूरा का पूरा बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर हुई है? तो आपके ऑप्शन है संघाई, बीजिंग, काठमांडू, जकार्ता और कौन है? नई दिल्ली। तो देखो भैया, जो इसका सही आंसर हो क्या है? नई दिल्ली। तो आपके संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पे हुई है? नई दिल्ली में। कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई। अगर हम बीजिंग, देखिए भैया, काठमांडू की बात करते हैं तो काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है भैया? काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। जकार्ता में किसका है भैया? जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है भैया? जो जकार्ता में आपका आसियान का है। किसका भैया? आसियान का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है। बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है भैया? एससीओ। किसका हेडक्वार्टर है? एससीओ। संघाई में किसका हेडक्वार्टर है भैया? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां है? संघाई में। एससीओ का कहां है? बीजिंग में। सार्क कहां है भैया? काठमांडू में। आसियान का कहां पे है? जकार्ता में। चलिए बात करते हैं, अगर एनडीबी की स्थापना की कब होती है भैया? एनडीबी की स्थापना कब होती है? तो एनडीबी की स्थापना आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा दिया आपको, कब होती है? सन 2014 में। और इसे क्या कहते हैं? ब्रिक्स की बैंक। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिक्स की बैंक। ब्रिक्स की बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, किसे कहते हैं भैया? एनडीबी को। अगर एससीओ की हम बात करते हैं, एससीओ की स्थापना कब होती है भैया? तो संघाई 5 के नाम से, संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना कब होती है? 1996 में होती है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 9। हालांकि इसमें भी सऊदी अरब भी शामिल होने वाला है, लेकिन 9वां देश कौन सा है भैया? ईरान। 9वां देश कौन सा है? ईरान। याद रखिएगा, 9वां देश कौन सा है? ईरान है। सार्क की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। कब होती है? 1985 में होती है। और इसकी स्थापना होती है 1985 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो आपका सार्क, इसमें कितने देश हैं भैया? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 हैं। जकार्ता की बात करें, वहां पे किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का। आसियान की स्थापना कब होती है भैया? 1967। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 सदस्य। कितने सदस्य भैया? 10। अगर हम बात करते हैं भैया एससीओ में कौन कौन से देश हैं, याद रखिएगा। एससीओ की अगर हम बात करें कौन कौन से देश हैं भैया, तो लिख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं एससीओ में। तो कौन कौन सा भैया? चीन है। उसके बाद कौन सा भैया? रूस है। चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है भैया, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और कौन सा है? किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। और कौन सा भैया? आपका कौन सा देश हो गया? भारत हो गया। और कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। और कौन हो गया भैया? तो याद रखिए, इसमें 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। कौन शामिल हुआ भैया? ईरान। तो ये आपके देश हो गए। चीन की राजधानी आपको पता है भैया क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। कजाकिस्तान की क्या है भैया? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। तजाकिस्तान की क्या है भैया? दुशानबे। क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है भैया? तो याद रखिएगा, ताशकंद। क्या है भैया? ताशकंद है। और अगर बात करें किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। क्या है भैया? बिश्केक।
भारत की राजधानी आपको पता है पाकिस्तान क्या है, इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद है। और अगर हम बात करें ईरान की, क्या है, तेहरान। ईरान की क्या है भैया, तेहरान। तो ये आपके संगठन थे, इसमें आपके स्थापना है और क्या है भैया, आपका हेडक्वार्टर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। ये भैया आपका मैप लगाया गया है सभी सदस्य। चलिए ठीक है, चलिए इसको हम किसी और दिन करवा देंगे। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं एल सल्वाडोर, बारबाडोस और क्या भैया, प्यूर्टरिको और क्या है, अमेरिका। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अल सल्वाडोर की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर। क्या है भैया, सान सल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर। और याद करिएगा, याद कर लीजिए भैया, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला यानी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है, एल सल्वाडोर। याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी को यानी आभासी मुद्रा को, क्रिप्टो करेंसी को भैया वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है भैया, एल सल्वाडोर। बारबाडोस की बात करें, इसकी राजधानी क्या है भैया, ब्रिज टाउन। क्या है, ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। और ब्रिज टाउन को क्या कहते हैं, क्रिकेट की भूमि। क्या बोलते हैं इसको, क्रिकेट की भूमि। क्रिकेट की भूमि किसे कहा जाता है, तो ब्रिज टाउन को कहा जाता है। और याद रखिए भैया, यहां पर हरे कलर के बंदर, बारबाडोस में क्या है भैया, हरे कलर के बंदर और साथ में गुलाबी पंखों वाले कछुए। कौन से, गुलाबी पंख वाले कछुए कहां पाए जाते हैं, गुलाबी पंख वाले कछुए कहां पाए जाते हैं, याद रखिए कहां पे पाए जाते हैं भैया, बारबाडोस में। प्यूर्टोरिको की बात करें, इसकी राजधानी क्या है भैया, सेंट जोन्स। क्या है, सेंट जोन्स। इसकी राजधानी क्या है, माफ कीजिएगा, इसकी राजधानी क्या है भैया, तो इसकी राजधानी क्या है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसकी राजधानी क्या है भैया, तो इसकी राजधानी है सान जुआन। क्या है, सान जुआन। इसकी राजधानी क्या है भैया, सान जुआन। इसकी राजधानी क्या है, सान जुआन। याद रखना, इसकी राजधानी क्या है, सान जुआन। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, राजधानी क्या है भैया, वाशिंगटन डीसी है। राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहीं पे किसका, डब्ल्यूबी और आईएमएफ का क्या है, आईएमएफ का क्या हेडक्वार्टर। आईएमएफ की मुद्रा को क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड। क्या बोला जाता है भैया, पेपर गोल्ड बोला जाता है। पेपर गोल्ड में कौन कौन सी मुद्राएं हैं, लिख लीजिएगा, येन है, युआन है और कौन है भैया, युआन है। और कौन सा है, यूरो है। कौन सा है, यूरो है, येन है, युआन है, यूरो है, डॉलर है। क्या भैया, डॉलर है और क्या है, पाउंड है। डॉलर है और क्या है, पाउंड। तो ये मुद्राओं को क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड, या इन्हीं को बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोला जाता है। अमेरिका की बात करें, यहीं पे कौन सा भैया, न्यूयॉर्क शहर है। कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क जो शहर है, न्यूयॉर्क शहर में याद रखिएगा भैया, किसका हेडक्वार्टर है, UN का हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क में। कहां पे, न्यूयॉर्क में। चलिए स्क्रीनशॉट करना भैया, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, ये हमने आपको काफी कुछ इसमें पढ़ा दिया है, याद होगा आपको। ये आपका ग्रीनलैंड, यहाँ पे आपका बफिन द्वीप था, ये हडसन की खाड़ी थी, ये मैक्सिको की खाड़ी थी, ये हमने आपको सब पढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, थोड़ा जो इसमें सवाल बचे हुए हैं देख लीजिएगा। देखो भैया, यहाँ पे हमने बताया था एक शहर है सियाटल। कौन सा शहर है, सियाटल। याद है आपको, सियाटल शहर है। कौन सा शहर है, सियाटल। और यहीं पे कौन सी कंपनी का हेडक्वार्टर है, स्टारबक्स। कौन सी कंपनी है, स्टारबक्स, जो कॉफी की कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की कंपनी है स्टारबक्स। वहीं कहां पे भी है, सियाटल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और इसके वर्तमान जो CEO बनाया, किसे बनाया भैया, लक्ष्मण नरसिम्हन। किसे बनाया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया गया है। किसे बनाया भैया, लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया। चलिए इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। चल जाओ, इरेजर कहाँ चल नहीं रहा है ये कौन सा भैया, इनके CEO कौन है, लिख लीजिएगा, नरसिम्हन। कौन है, लक्ष्मण नरसिम्हन इनके CEO हैं। और देखो भैया, यहाँ पर इसके यहाँ पे किनारे के पास में जो शहर है, एक शहर का नाम याद रखिए भैया, पेंसिल्वेनिया। ये शहर कौन सा है, पेंसिल्वेनिया। कौन सा शहर है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में याद रखिएगा 1859 में विश्व का पहला तेल का कुआं, 1859 में पहला तेल का कुआं, 1859 में पहला तेल का कुआं,
1859 में पहला तेल का कुआं कहां खोजा गया था? पेंसिल्वेनिया, जो कहां पड़ता है? अमेरिका में। और इसी के नीचे आपका एक शहर पड़ता है, इस शहर को बोलते हैं वर्जीनिया। क्या बोलते हैं इसको? वर्जीनिया। याद रखिएगा, इस शहर को क्या बोलते हैं भैया? वर्जीनिया। क्या बोलते हैं? वर्जीनिया। और ये किसके लिए फेमस है भैया? तंबाकू के लिए। किसके लिए फेमस है? तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? तंबाकू के लिए कौन सा अमेरिका का शहर प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, वर्जीनिया। कौन सा शहर है भैया? वर्जीनिया शहर। कौन सा शहर है? वर्जीनिया। अब यहाँ पे देखिए 5 झीलें पाई जाती है। यहाँ पे इलाकों में कितनी झीलें पाई जाती हैं? 5 झीलें पाई जाती हैं। इस झीलों को हम क्या करते हैं, एक अलग पेज पे बना के आपको हम बता देते हैं भैया। ठीक है, चलिए एक अलग से पृष्ठ ले लेते हैं और देखिए थोड़ा सा इसमें आप लिख लीजिए पहले, जो अमेरिका भैया, अमेरिका में ही याद रखिएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। कौन सा स्टोन पार्क है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो पूरे विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? येलो स्टोन स्थापना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और याद रखना भैया, यहाँ पे एक स्थान है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ पे एक बड़ा ही नेशनल पार्क है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। कौन सा भैया? वुड बफेलो नेशनल पार्क। चलिए इसको यहीं पे लिख ही देते हैं। कौन सा नेशनल पार्क है? वुड बफेलो नेशनल पार्क है। और ये कौन सा देश है? कनाडा है। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो जो आपका नेशनल पार्क है भैया, ये कहां पे है? कनाडा में। और उसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। क्या देखिएगा? विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। कौन सा है भैया? वुड। अब देखिए यहाँ पे महान झील क्षेत्र पाया जाता है। चलिए इसको एक पेज पे हम आपको बना के दिखा देते हैं भैया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो पहली झील पड़ती है, यहाँ बीच में बनाते हैं, ये जो पहली झील पड़ती हुई है ये है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर। सुपीरियर झील से जुड़ी हुई यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे इस तरह से एक झील बनती है। इस झील का नाम याद रखिएगा, इस झील का नाम याद रखना भैया, इस झील का नाम है मिशिगन झील। कौन सी झील है? मिशिगन। सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है। उसके बाद ये कौन सी झील है भैया? ह्यूरोन झील। कौन सी झील है ये? ह्यूरोन झील। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, कौन सी है? ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील के आगे जस्ट यहाँ पे जुड़ी हुई एक झील मिलती है। इस झील का नाम रखते भैया, इस झील का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक झील पड़ती है, इस झील का नाम क्या है भैया? इस झील का नाम क्या है? ये देखिए आपका कौन सा है? सुपीरियर झील है, मिशिगन है, इरी है। ये आपका कौन सा भैया? कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरोन झील है, इरी है। उसके बाद में कौन सी झील मिलती है भैया? ये आपके इसके पीछे कौन सी झील पड़ती है? तो ये झील का नाम याद रखना भैया, इस झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम याद रखना, इस झील का नाम क्या है? ओंटारियो। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं भैया, अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पे आपको। चलिए ये कौन सी झील है? सुपीरियर। ये कौन सी झील है? सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी झील है? सुपीरियर। ये कौन सी है? मिशिगन। कौन सी है भैया? मिशिगन। सुपीरियर, मिशिगन। ये कौन सी है? ह्यूरोन। कौन सी झील है? ह्यूरोन। कौन सी है? ह्यूरोन। ये कौन सी है? इरी। कौन सी है? इरी झील। और ये कौन सी है? ओंटारियो। कौन सी भैया? ओंटारियो। ये कौन सी झील है? ओंटारियो। सुपीरियर, इसका क्रम कई बार पूछा गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, अब देखिए सुपीरियर जो झील है भैया, इसकी विशेषता तो आपको पता ही होगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है भैया? सुपीरियर। अब देखिए मिशिगन झील जो है, इसके किनारे पर यहां पर एक शहर मिलता है भैया, इस शहर का नाम है शिकागो। ये कौन सा शहर है? शिकागो शहर है। कौन सा शहर है ये? शिकागो शहर। और शिकागो शहर की विशेषता आपको याद होना चाहिए भैया, इसकी विशेषता क्या है? तो याद कर लीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहां पे है भैया? तो कहां पे आपका? शिकागो। कहां पे है? शिकागो। कौन सी झील के किनारे पे? मिशिगन झील। कौन सी झील है? मिशिगन। अब देखिए आप यहां पे देखो भैया, एक नहर इन दोनों को जोड़ती है। यहां पे देख रहे हैं सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में एक नहर है। इस नहर का नाम याद रखिएगा, इस नहर का नाम क्या है भैया? इस नहर का नाम है सू नहर। कौन सी नहर है ये? सू नहर। कौन सी नहर है भैया? सू नहर। ये कौन सी नहर है आपकी? तो याद रखिएगा, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को कौन सी नहर जोड़ती है?
कौन सी झील है भैया? सू नहर। कौन सी नहर है? सू नहर। फिर इसके बाद में आते हैं ह्यूरोन हो गया, इरी हो गया। फिर यहाँ पे भैया एक नहर पाई जाती है, इस नहर का नाम याद रखिएगा, इस नहर का नाम है भैया, इस नहर का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है लेवेंड नहर। कौन सी नहर है? लेवेंड नहर। कौन सी नहर है? लेवेंड नहर। याद रखिएगा इस नहर का नाम क्या है भैया? लेवेंड नहर। किसको किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा इरी को किससे जोड़ती है? ओंटेरियो से। कौन से? ओंटेरियो से। देखिए ह्यूरोन के किनारे पर एक बड़ा फेमस शहर है भैया, यहाँ पे बड़ा फेमस शहर है, इस शहर का नाम याद रखिएगा, इस शहर का नाम क्या है भैया? तो इस शहर का नाम याद रखना भैया, इस शहर का नाम है, इस शहर का नाम है डेट्रायड। इस शहर का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस शहर का नाम क्या है भैया? डेट्रायड। ये कौन सा शहर है? डेट्रायड शहर। कौन सा शहर है ये? डेट्रायड। जो किसके लिए फेमस है भैया? मोटर उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है? मोटर उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मोटर उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा शहर? डेट्रायड। कौन सी झील के किनारे? ह्यूरोन झील। कौन सी झील है? ह्यूरोन झील। अब देखो भैया ये ओंटारियो झील जो है, ओंटारियो से भैया यहां से एक नदी निकल जाती है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है ये? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है ये? नदी का नाम याद रखना भैया, क्या नदी? नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। नदी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। फिर इसके इसी नदी के किनारे एक बड़ा फेमस शहर है भैया, इसका नाम है टोरंटो। इस शहर का नाम क्या है? याद रखिएगा, यहाँ पे एक शहर है और इसके आगे भी एक शहर पड़ता है, तो याद रखिएगा भैया ये जो आपका शहर है, इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम क्या है भैया? तो इस शहर का नाम है आपका, याद रखिएगा, इस शहर का नाम है टोरंटो। कौन सा शहर है? टोरंटो शहर। जो कनाडा ऊपर है तो कनाडा में पड़ेगा। कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। याद रखिएगा कनाडा का सबसे बड़ा शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भैया? तो कौन सा है? टोरंटो। कौन सा शहर है? टोरंटो। इसके आगे जाएंगे, यहां पे एक शहर पड़ता है मॉन्ट्रियल। कौन सा शहर है ये? मॉन्ट्रियल शहर। कौन सा शहर है? मॉन्ट्रियल शहर। और याद रखिएगा जो मॉन्ट्रियल शहर आपका है, यहीं पर मॉन्ट्रियल शहर में ही भैया, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल शहर में ही आपका क्या हुआ था? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल शहर में ही 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका संबंध किससे था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत के संरक्षण से। इसका संबंध किससे था? ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध था। और याद रखना भैया जो आपका मॉन्ट्रियल जो शहर है, जो मॉन्ट्रियल शहर, ये किस उद्योग के लिए फेमस है? नया सवाल, याद रखिएगा किस उद्योग के लिए फेमस है भैया? कागज उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए फेमस है? याद रखिएगा किस, कौन से उद्योग है भैया? कागज उद्योग। कौन सा है? कागज उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए है? कागज उद्योग के लिए। तो भैया ये आपका क्या है? इसी को बोलते हैं महान झील क्षेत्र। ये आपको क्रम व्यवस्थित करने के लिए देगा, पूर्व से पश्चिम, या आपको बोल देगा पश्चिम से, इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए आपको ये सवाल में दे देगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट करना भी, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो भैया आ गया आपका हिस्ट्री का बढ़िया सवाल। भगत सिंह, आपको क्या करना है? गलत मिलान करना है, यानी गलत इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो भगत सिंह नौजवान सभा, आप सभी को पता होगा भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। कब की गई थी भैया? 1926 में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार की जो स्थापना की गई थी ये 1822 में। कब की गई थी भैया? 1822 में। और जो मिरात उल अखबार है भैया, जो मिरात उल जो अखबार है, इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता क्या थी? प्रथम फारसी अखबार। प्रथम फारसी अखबार, प्रथम फारसी अखबार कौन सा था? प्रथम फारसी अखबार कौन था भैया? तो प्रथम फारसी अखबार पूछेगा तो क्या था? मिरात उल अखबार। किसके द्वारा संचालित हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए उत्तंड मार्तंड क्या था भैया? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1826 में। कब, कहां से भैया? कलकत्ता से। इसका संपादन कहां से होता था? कलकत्ता से होता था। और इसकी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। याद रखिएगा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। और कैसा था भैया? याद रखना साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। कई बार हमसे पूछ लेता है कैसा था, साप्ताहिक था कि दैनिक था, तो याद रखना भैया कैसा था? साप्ताहिक था। और इसके प्रथम संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। कौन है? पंडित जुगल किशोर। अगला क्या है भैया? बाल गंगाधर तिलक अमृत बाजार। नहीं भैया ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो अमृत बाजार जो है भैया, ये अमृत जो बाजार है ये किसका है? शिरीष कुमार घोष का। ये किसका है? शिरीष कुमार घोष का। ये किसका है? ये शिरीष कुमार घोष का है।
शिरीष कुमार घोष का है और शिरीष कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1868 में। कब की गई थी भैया? 1868 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनके द्वारा सन 1881 में भैया 2 अखबार बड़े फेमस पूछे जाते हैं, एक केसरी, एक कौन था? केसरी, दूसरा क्या था भैया? मराठा। केसरी और मराठा। तो अगर इसकी भाषाएं कई बार पूछी गई, केसरी जो है किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी। और जो मराठा था ये किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो मराठा है वो अंग्रेजी में, जो केसरी है वो किसमें? मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो याद रखिएगा सन भैया 1780 में। कब? सन 1780 में। कब का है भैया ये? 1700, माफ कीजिए, कहां भैया, कब का? ये 1780 का है। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था भैया? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो क्या था भैया? भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत का प्रथम समाचार जो पत्र था उसका नाम क्या था? याद रखना, बंगाल गजट। कब भैया? सन 1780 में। और कहां से? कोलकाता से। कहां से निकलता था भैया? कोलकाता से निकलता था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया आपका? नेक्स्ट सवाल क्या है? फिर आगे आपको हिस्ट्री का सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है। गलत आपको मिलान करना है। सार्जेंट आयोग की स्थापना कब होती है? 1944। सही है बिल्कुल। दुर्भिक्ष आयोग कब है? 1943। सही है बिल्कुल। कैबिनेट आयोग कब है? 1946। क्रिप्स मिशन कब आया था भैया? ये आपका 1938 में नहीं है। कब आया था? ये आपका 1942 में आया था। कब आया था? ये आपका 1942 में। तो अगर कहेगा क्रिप्स आयोग कब आया भैया? 1942 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सार्जेंट आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो लिख लीजिएगा भैया, शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए। इसका संबंध किससे था? शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा के लिए। दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना 1943 में किसके लिए होता है भैया? बंगाल में अकाल, बंगाल में जो अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल की जांच करने के लिए। ठीक है, बंगाल में अकाल के लिए, अकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग था भैया? दुर्भिक्ष आयोग। कैबिनेट आयोग की हम बात करते हैं तो भारत को सत्ता हस्तांतरित करने से, यानी भारत को उनका देश वापस करने से संबंधित कौन सा भी है? कैबिनेट आयोग। तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने से कौन सा आयोग है भैया? तो कैबिनेट आयोग। कौन सा आयोग है? कैबिनेट। और अगर बात करें 1938 में, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय योजना आयोग। क्या है भैया? राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भैया? आर्थिक विकास करना। क्या करना था? आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है भैया, इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास करना। चलिए स्क्रीनशॉट करना भैया, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, तो भैया आज ये आपकी क्लासेस थी, हो गया। चलिए, ये भैया आज आपकी क्लासेस थी। कैसी लगी क्लास आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई भी और सुधार चाहते हैं अगर क्लास में, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए, आपको बस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप हमारा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, आपको उतना से ज़्यादा आपको मैटर हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराया जाएगा। और भैया कोई चार्ज नहीं, वल्कि आपको फ्री कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, जब तक ये आपका वाईफाई सुपर वाईफाई क्लासेस भी, आपको पैसे के लिए कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन में भी अगर बहुत ज़्यादा समस्या से पीड़ित है, अगर वो आके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल स्वागत है भैया। लेकिन धोखा नहीं देना। कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं, आपके पास आएंगे, तरह तरह की समस्या बताएंगे, लेकिन वास्तव में उनके पास वो समस्याएं नहीं। तो ऐसा नहीं करना। अगर वास्तव में अगर आप जरूरतमंद है, आपके पास कोई समस्या है, तो आपका सुपर वाईफाई क्लास बिल्कुल स्वागत करता है। आप बिल्कुल आके पढ़ सकते, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ऑनलाइन तो आपको पढ़ाया जा रहा है भैया, ऑफलाइन भी आपको अगर पैसे की इतनी ज्यादा समस्या है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए, आपको भैया हमारा बहुत सपोर्ट करना है।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे आपको उतना से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।